हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो है जलप्रपात जितने भी इम्पोर्टेंट नदियों से जो क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं, ये जो कंटेंट को जो है तैयार किया गया। ठीक, इसके पहले एक पार्ट और कवर कराया हूँ जिसमें 15 क्वेश्चन मैं कवर कराया हूँ। ठीक है जी, ये आपके जो है हॉस्टन मॉडर्न। ठीक है जी, हॉस्टन मॉडर्न आप छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का सिलेबस उठा के देखेंगे तो लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा। चाहे आप पीएससी प्री की तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, हॉस्टन मॉडर्न प्रयोगशाला, नगर सैनिक के लिए, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए, शिक्षक करनी पड़ती, मतलब हर एग्जाम में क्वेश्चन काम आए। और जो कंटेंट तैयार किया गया आपके एग्जाम के दृष्टि से जो है तैयार किया गया है। ठीक है, जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का देखते हैं आज के क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है, पिछले सेशन में 15 क्वेश्चन में कवर करा दिया था। यहाँ से हम बढ़ेंगे। वह नदी जिसे पहले चित्रोत्पला कहा जाता था, अरपा नदी को, इंद्रावती, शिवनाथ, महानदी, या इनमें से कोई कौन सा जो नदी है जिसे पहले या इसको प्राचीन काल में जो है चित्रोत्पला कहा जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, महानदी। याद रखें, महानदी का जो है प्राचीन नाम देखेंगे, इसको कई काल में जो है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक, इसी को जो है चित्रोत्पला यहाँ पे कहा गया है। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन देखेंगे तो चित्रोत्पला महानदी का है प्राचीन नाम है। जैसे मैंने बताया, तो चित्रोत्पला जो है महानदी का जो है प्राचीन नाम है। महानदी के अन्य प्राचीन नाम है जिसे इसको नीलोत्पला भी कहा गया है वायु पुराण में। ठीक, वायु पुराण में इसको नीलोत्पला कहा गया, इसको कनकनंदनी कहा है, महानंदा कहा गया है, और अभी हम इसको जो है महानदी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो है क्वेश्चन आपसे आए हुए हैं। ठीक है जी, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्न समूह में, ठीक है, छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्न समूह में लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियाँ अवरोही क्रम में सही हैं। ठीक है, अवरोही क्रम में जो है छत्तीसगढ़ की नदियों को जो है लंबाई के अनुसार जमाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले आपका बी ऑप्शन। ठीक है, आपका जो है शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, माण नदी और रिहंद नदी। ठीक है, तो ये जो इसको लंबाई के अनुसार इसको जमाना है, तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, माण नदी और रिहंद नदी, ये जो है अवरोही क्रम में इसको जो है जमाना है। ठीक है, तो इसको याद रखना। यहाँ पे महानदी नहीं दिया गया है, तो ये आपका फिर शिवनाथ, फिर इंद्रावती, फिर मांड और रिहंद नदी लास्ट में आ जाएगा। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवरोही क्रम इसको जमा। यहाँ पे एक्सप्लेन अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों को लंबाई के अनुसार घटते क्रम, अवरोही क्रम मतलब जो है इसको घटते क्रम में जमाना है। तो आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ की जो है सबसे लंबी नदी आपका जो है शिवनाथ नदी है, जिसका 290 किलोमीटर। फिर इंद्रावती देखेंगे, शिवनाथ नदी फर्स्ट आएगा, यहाँ पे एस लिखेंगे। शॉर्टकट कैसे याद रखना है उसको भी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, पहला एस आएगा। ठीक है, शिवनाथ नदी जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर, इसके बाद इंद्रावती नदी आएगा, तो यहाँ पे आई रहेगा इंद्रावती नदी, जिसका लेंथ देखेंगे, लंबाई देखें 264 किलोमीटर है। ठीक है जी, इसके बाद आपका माण नदी आएगा, तो यहाँ पे एम रहेगा। ठीक है, माण नदी जिसका लेंथ देखेंगे 155 किलोमीटर इसका लेंथ है। इसके बाद का रिहंद नदी। ठीक है, सरगुजा की जीवा रेखा कौन सी नदी कहलाती है, आपका रिहंद नदी। कई बार क्वेश्चन आया है मेंस लेवल तक के। ठीक है, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। ठीक है, आपका एम है, तो यहाँ पे SIMR। ठीक है, SIMR ऐसे याद रखना है आपको। जैसे इसको क्रमवार जैसे याद नहीं रखते हैं, खैर बस ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं है। शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, मान नदी और रिहंद ऐसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसको जो है मैच करना है, इसको जो है घटते क्रम में इसको जो है जमाना है। ठीक है, और वही क्रम में, तो इस तरह इसको जो है याद कर, चाहे आप ऐसे याद करिए चाहे इसको ऐसे याद करिए। ठीक है, तो इसको ऐसे जो है आपको बनाना था। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिलासपुर नगर के मध्य कौन सी नदी गुजरती है, या बिलासपुर जो है जो शहर में जो है नगर के जो है मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है या गुजरती है। पैरी नदी, लीलागर, बिलासा या अरपा नदी। याद रखिएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो बिलासपुर शहर के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है या गुजरती है, तो आपका जो है अरपा नदी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद, अरपा नदी के किनारे आपका बिलासपुर शहर आपका बसा हुआ है। ठीक है जी, ऐसा भी क्वेश्चन आपका आया हुआ पीएससी। तो बिलासपुर नगर के मध्य से, ठीक, बिलासपुर नगर के मध्य से अरपा नदी गुजरती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, खोंडरी खोंगचरा के पहाड़ी पेंडर रोड से, यहाँ से इसका जो उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार कितने किलोमीटर में है। ABCD यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो महानदी बेसिन का विस्तार कितने किलोमीटर है, तो 70, 858, 65, 580, 6356 या आपका 2380, या
इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर है, तो यहाँ पे जो है इनमें से कोई नहीं इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगर छत्तीसगढ़ में महानदी के जो अगर विस्तार ये कि भूभाग में कितना जो है इसका विस्तार है देखेंगे तो 55 से 56%, ठीक है। 55 से 56% इसका जो है विस्तार है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया, तो इनमें से कोई नहीं इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे महानदी का एक अन्य नाम, ठीक है। अभी बताया था महानदी कई बहुत जो है प्राचीन नाम में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो महानदी का अन्य नाम है शनि, स्वर्णरेखा, चित्रोत्पला या मंदाकिनी या अन्य में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अन्य नाम किस नाम से जानते हैं, तो इसको जो है हम चित्रोत्पला के नाम से हम जानते हैं, ये जो है प्राचीन नाम है, ठीक है। अभी इसको हम महानदी के नाम से जानते हैं। तो महानदी तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा आपको प्राचीन नाम पूछा जाएगा, ठीक है जी। तो महानदी के प्राचीन नाम आपका चित्रोत्पला है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, महानदी के प्राचीन नाम ये आपका चित्रोत्पला, फिर नीलोत्पला, कनकनंदनी तथा महानंदा है, ठीक है। तो चित्रोत्पला, फिर नीलोत्पला, कनकनंदनी इसके आपका महानंदा है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। 21 क्वेश्चन है, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? महानदी, खारून नदी, इंद्रावती नदी, दूध नदी या गोदावरी नदी, ठीक। छत्तीसगढ़ की गंगा जो है ये आपका महानदी को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 858 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्न स्थानों में से कौन सा जो क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समूहवर्ती क्षेत्रों में स्थित है, ठीक है। ये जो क्रम जो है दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती जो है क्षेत्रों में स्थित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए है। यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसको याद रखिए। तो आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहले आपका जो है राजिम, ठीक है। राजिम के बाद आपका सिरपुर, पलारी और आपका शिवरीनारायण, ठीक है। RSPS, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो आर से आपका राजिम, एस से सिरपुर, पी से पलारी और एस के आपसे शिवरीनारायण। RSPS ऐसे आपको याद रखना है। ये आपका बी ऑप्शन है। राजिम, सिरपुर, पलारी और शिवरीनारायण ये जो है दक्षिण से उत्तर महानदी के समूहवर्ती क्षेत्र में या जो है ये आपके जो है महानदी किनारे जो है बसे हुए शहर हैं। ऐसे आपको जो है रिलेट करके याद रखना है, ठीक है जी। यहाँ पे एक्सप्लेन में देखते हैं। महानदी के तट पे बसे नगर, जैसे मैंने अभी बताया महानदी के तट पे जो शहर या जो नगर जो आपका दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम का देखेंगे तो आपका राजिम, सिरपुर, पलारी और लास्ट में आपका शिवरीनारायण। पहले राजिम आएगा, फिर आपका सिरपुर आएगा, फिर पलारी आएगा, फिर आपका लास्ट में शिवरीनारायण आएगा। इस क्रम को आपको जो है याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका PSC में भी आया हुआ है क्रम जमाने के लिए, ठीक है जी। दक्षिण से उत्तर की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गंगा पातंत्र में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो गंगा पातंत्र में जो सम्मिलित नहीं है कोरिया, सूरजपुर और यहाँ पे बलरामपुर, कोरबा कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। तो इसका डी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो कोरबा कोरिया इसमें जो है सम्मिलित नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक्सप्लेन में देखेंगे दिए गए विकल्पों में कोरबा जिला जो है गंगा पातंत्र में सम्मिलित नहीं है या शामिल इसको नहीं किया गया है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रख। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे महानदी, ठीक है। महानदी एवं इंद्रावती नदी के जो है मध्य जल विभाजक कौन है? या महानदी इंद्रावती की नदी जो है जल विभाजक कौन सा है? केशकाल, कंगार, कोंडागांव का पठार, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, अंतागढ़ उच्च भूमि या भानु प्रतापपुर की पहाड़ियाँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केशकाल का, ये कंगार नहीं, ये आपका घाटी, केशकाल का घाटी, ठीक है। तो महानदी और इंद्रावती नदी के जो है मध्य जल विभाजक कौन सा है? ये जो घाटी है ये आपका केशकाल का घाटी है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। तो केशकाल और जो केशकाल घाटी जो है महानदी एवं इंद्रावती नदियों के मध्य जो है जल विभाजक का जो है काम करता है या कार्य करता है, ठीक है। इस तरह इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे महानदी इनमें से किससे निकलती है, ठीक है। तो महानदी इनमें से किससे निकलती है? कांदा श्रृंखला से, गड़िया पर्वत से, बैलाडीला श्रृंखला से, सिहावा श्रृंखला से, कैलाश श्रृंखला से, ठीक है। तो महानदी इनमें से किससे निकलती है? तो सिहावा पर्वत या जो सिहावा श्रृंखला है यहाँ से महानदी इनमें से जो है निकलते हैं, या जो है ये आपका धमतरी के अंतर्गत आती है, ठीक है। धमतरी के जो है सिहावा पर्वत से यहाँ से जो है आपका जो है निकलती है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे एक्सप्लेन देखेंगे तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? धमतरी जिले के सिहावा पर्वत, ठीक है, जो फरसियाँ जो तहसील के अंतर्गत आते हैं। तो महानदी का उद्गम धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से निकलती है। राज्य के सबसे जो है प्रमुख भी नदी है, जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का जो शहर है जहाँ 3 नदियों का संगम है, आरंग, राजनांदगांव, सरगुजा या राजिम, ठीक। 3 नदियों का संगम कौन सा है? तो आपका जो है राजिम है, ठीक है।
जहाँ पे जो है कौन कौन सा जो नदियों के जो है 3 नदियों के किनारे के जो संगम पे बसा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी। ये तीनों नदियों के किनारे आपका जो कौन सा शहर बसा हुआ है, राजिम गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है। तो 3 जो शहर है राजिम शहर, ये जो 3 नदियों के किनारे आपका बसा हुआ है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। और इसको और किस नाम से जानते हैं, तो हम छत्तीसगढ़ के इसको प्रयाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के प्रयाग या राजिम कहलाते हैं, जहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन भी यहाँ पे हर साल लगता है, ठीक है जी, मागपुड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इंद्रावती नदी किस पर्वत से निकलती है, ठीक है। इंद्रावती जो नदी है किस पर्वत या कौन से पर्वत से निकलती है, महेंद्रगिरी पर्वत से, मलय पर्वत से, हावा पर्वत से या विंध्य पर्वत से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी जी पर्वत, ठीक है। इंद्रावती नदी कौन से पर्वत से, महेंद्रगिरी पर्वत से यहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दंडकारण्य किस नदी बेसिन का भाग है, महानदी, गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी या आपका मस्केल नदी, ठीक है। तो दंडकारण्य किस नदी बेसिन का जो भाग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। तो दंडकारण्य जो क्षेत्र ये जो है महानदी बेसिन के अंतर्गत ये आता है, ठीक है जी। बी ऑप्शन याद रखना है इसको आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती नदी बोध घाट पहाड़ी से गिरकर किस मनोरम झरने का निर्माण करती है, सादाधारा जलप्रपात, कोठली जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात या तीरथगढ़ जल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सादाधारा जलप्रपात, ठीक है। कहाँ पे है, तो ये आपका बस्तर में है, ठीक है। तो इंद्रावती नदी जो बोध घाट पहाड़ी से गिरकर जो है कौन से जलप्रपात है जो मनोरम झरने का निर्माण करती है, तो सातधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। और कहाँ है, ये आपका बस्तर में, ठीक है। ये सभी को मैं जो है कवर करा चुका हूँ, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। ये आपका चित्रकूट तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है जी। ये आपके कहाँ है, ये भी बस्तर में है, ये भी सातधार, ये तीनों बस्तर में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोठली जलप्रपात, ठीक है। कोठली जलप्रपात जो है ये आपके कौन से जिला में स्थित है, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन देखेंगे। तो इंद्रावती नदी, ठीक है, इंद्रावती नदी बोध घाट जो पहाड़ी से गिरकर जो है सातधारा जलप्रपात का जो है निर्माण करती है। ये 7 धाराएं क्रमशः बोध धारा, कपिल धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा और जो है शिव चित्र धारा, ये जो है 7 धाराएं क्रमशः हैं जो आपके इंद्रावती नदी जो बोध घाट पहाड़ी से गिरकर ये जो है जलप्रपात का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ये 7 धारा को क्रमशः, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए। इंद्रावती नदी के प्राचीन नाम, ठीक है। तो क्वेश्चन आप जरूरी नहीं है कि महानदी का प्राचीन नाम आप पूछा जाए, आपसे किसी का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इंद्रावती नदी का जो है प्राचीन नाम, ठीक है। प्राचीन काल में अलग अलग नदियों को अलग अलग नाम से जाना गया है, ठीक है, बताया गया है, पढ़े भी हैं। पूरा डिटेल के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है, मेंस लेवल तक के। तो आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, सभी मैं कवर करा चुका हूँ, ठीक है। तो इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम चित्रोत्पला, मंदाकिनी, सीता नदी, इंद्राणी, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो चित्रोत्पला, यदि आपका महानदी के है मंदाकिनी, हाँ बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम आपका मंदाकिनी है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ईब नदी का उद्गम स्थल है, तो ईब नदी का उद्गम स्थल है बैलाडीला पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट, पेटूचुआ या आपके भातरीगढ़ से। तो ईब नदी का उद्गम स्थल आपका जो है खुर्जा पहाड़ी जो पंडरापाट, यहाँ से ईब नदी का उद्गम होता है, ठीक है जी। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो पहाड़ी है खुर्जा पहाड़ी पंडरापाट, ये जो है जसपुर जिला, ठीक है, जसपुर जिला के अंतर्गत ये पहाड़ी आती है। यहीं ईब नदी का उद्गम जसपुर जिले के खुर्जा पहाड़ी पंडरापाट, यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे ईब नदी का उद्गम स्थल जसपुर के जो खुर्जा पहाड़ी पंडरापाट से है। जैसे कि मैंने बताया जसपुर जिला के अंतर्गत जो खुर्जा पहाड़ी पंडरापाट, ठीक है, ईब नदी का उद्गम यहाँ से होता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि बस्तर संभाग के 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है, सबरी, गोदावरी, इंद्रावती या महानदी। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंद्रावती नदी। तो बस्तर संभाग को, ठीक है, बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी आपका इंद्रावती नदी है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंद्रावती नदी ही बस्तर संभाग को 2 भागों में अलग करती है या विभक्त करती है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्वेश्चन है। महासमुंद जिले के पहाड़ी से, ठीक, महासमुंद जिले के पहाड़ी से उद्गम होने वाली जोंक नदी महानदी से कहाँ पर मिलती है, सोमनाथ नदी, शिवरी नारायण, रायपुर या राजिम, ठीक है। तो महासमुंद जिले के पहाड़ी से उद्गम होने वाली जोंक नदी महानदी कहाँ पे मिलती है, तो ये जो है आपका शिवरी नारायण में मिलती है, ठीक है। तो इसको बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो जोंक नदी महासमुंद जिले के जो है यहाँ पे खट्टी इलाके राज्य में प्रवेश करती है। यह महासमुंद, ठीक, महासमुंद बलौदाबाजार जिले में बहते हुए जो है शिवरी नारायण के निकट महानदी में जो है मिल जाती है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन 34 क्वेश्चन है कि महानदी की यह नाम किसके कारण हुआ है, श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य के कारण, वाल्मीकि के प्रिय शिष्य के कारण, गौतम ऋषि के प्रिय शिष्य के कारण या
पुलस्त्य ऋषि के शिष्य कारण। तो महानदी के नाम जो है किसके नाम पे पड़, या इसका क्या रीजन कारण है जो इसका आपको पढ़ा हुआ है, तो ये कहा जाता है, बुक में पढ़े होंगे, जो सिंगी ऋषि के जो उनके जो है प्रिय शिष्य थे, ठीक है, इनके नाम पे जो है महानदी का नाम जो है महानदी आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। तो उनके शिष्य का नाम ये आपका महानंदा था, भूल गया था बताना, ठीक है। तो यहाँ पे उनके शिष्य के नाम थे जो सिंगी ऋषि, इनके शिष्य थे महानंदा, और ये कहा जाता है इन्हीं के नाम पे जो महानदी आपका पड़ा हुआ है, ठीक है जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, महानदी का यह नाम किसके कारण पड़ा है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया है आई थिंक। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी जो महत्वपूर्ण जो नदी का प्रवाह जो है दक्षिण से उत्तर का होकर पूर्व की ओर है, हसदो नदी, इंद्रावती नदी, महानदी या मान, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी, ठीक। कौन सी जो महत्वपूर्ण नदी, महानदी का जो फ्लो है, जो प्रवाह है जो है दक्षिण से उत्तर होकर पूर्व की ओर है, ठीक है। तो महानदी इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो यहाँ पे एक दे लगी, महानदी राज्य में जो है, ठीक, महानदी जो है राज्य में पहले दक्षिण से उत्तर की तरफ फिर पूर्व की तरफ जो है बहने वाली नदी है, ठीक है जी। चलिए 36 क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। कैसे लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है जी। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे, और प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं। कंटेंट आपको बहुत मेहनत से तैयार होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है आपको जो कुछ भी क्वेश्चन आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार होता है। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।